चलिए आइए फिर हम शुरू करते हैं अगला चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए बच्चे खैरियत से हैं, अच्छे हैं? अरे तबीयत ठीक उक है? बोलती क्या ही नहीं है, इसलिए ना तुम लोग का नाम रखते हो फुनफुनीना खातून साहब, समझे कि नहीं हैं? इसलिए ध्यान दो। आज हम जो बेसिक चीज है ये खासकर ऐसे बच्चों के लिए भी है जिस बच्चा को उर्दू पढ़ने नहीं आता हो, ठीक है। आज खास तौर से हम इसी को लेकर चले हैं कि हमारे दरमियान जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इसके शिकार हैं कि उसके अंदर हुरूफ तहज्जी की पहचान नहीं है। तो हम सबसे पहले चीज़ ये है कि समझेंगे कि हुरूफ तहज्जी जो हम कवायद में बताए थे, लेकिन आज जो मेरा टॉपिक होगा हुरूफ तहज्जी जो 37 है, उसी 37 के बीच में हमें एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से कैसे पढ़ाना है। इसलिए चलिए आज हम आपको लिखने का तरीका और ज़रूर सिखाएंगे आपको हुरूफ तहज्जी के माध्यम से, ताकि आप लोग जो है ना इसको अच्छे तरीके से आप लिख सकें। इसमें कौन सा लफ्ज़ क्या है नहीं है उसको भी आप जान सकें। चलिए आइए हम देखते हैं। अब ये उर्दू कवायद है, हुरूफ तहज्जी है और हुरूफ तहज्जी ये 37 है। हुरूफ तहज्जी कितना है? 37। धीरे से बोलेगी 37 है। ये हुरूफ तहज्जी कितना है? 37 है। 37 है, लेकिन याद रखिएगा इस हुरूफ तहज्जी में 9 लफ्ज एक ऐसा है, 9 हर्फ इसके अंदर ऐसा है कि वो 9 हर्फ एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होता। ध्यान देंगे इस चीज को। हुरूफ तहज्जी को अलिफ से लेकर या तक समझने के लिए और लिखने के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है, और इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हुरूफ तहज्जी के अंदर 9 हर्फ ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होता, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होता। वो कौन कौन सा हर्फ है आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप इतना हर्फ को ले लीजिए, ये हर्फ है, 9 हर्फ है, याद रखिएगा। उसके बाद में जो है ना आप एक हर्फ इसको भी ले लीजिए, ठीक है। दूसरा आइए एक हर्फ आप इसको भी ले लीजिए। अब इसको आप गिन सकते हैं कि ये 9 हर्फ हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। मालूम हुआ कि ये 9 हर्फ जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं। लिखने का जो तरीका है देखिए, हम ये 9 हर्फ को फिर अलग कर देते हैं। दाल, दाल, जाल, रा, औड़ा, जा, या, वाव, अलिफ, ठीक है। ये 9 है। ये 9 हर्फ ऐसा है जो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होता है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, ये 9 हर्फ जो है अगर ये किसी हर्फ से पहले होगा, इस 9 के बाद जितना हर्फ जो बच गया है इनसे पहले ये 9 हर्फ में से कोई भी हर्फ अगर होगा तो वह दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होगा। लेकिन यही 9 हर्फ अगर इन सब बाकी हर्फ के अलावा है, उसके बाद में है, तो ये 9 हर्फ एक दूसरे के अंदर ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस 9 हर्फ को देखना है। जैसे इसको मिसाल से समझ लीजिए आप। जैसे अगर हम लिखते हैं जो है बेजोर दाल बराबर, इसको समझ लेगी ताकि लिखने में आसानी होगी। बेजोर दाल बराबर, तो ये आप ये देखना है कि शुरू में इन 9 में से कोई हर्फ है नहीं है, 9 हर्फ नहीं है, और इन 9 में से कोई भी शुरू में नहीं है, इसलिए बे दाल के साथ मिल जाएगा। बे दाल के साथ मिल जाएगा, यानी बे का मिलान दाल के साथ हो जाएगा, बे दाल के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो बे को दाल में अगर हम मिलाकर पढ़ते हैं तो हो जाता है बद। लिखना आसान है। अब हमेशा हम इसको लिख सकते हैं कि ये 9 में से कोई भी अगर पहले नहीं है, बाद में किसी हर्फ के बाद में है, तो जाहिर सी बात है कि वो हर्फ इस 9 हर्फ के साथ मिलकर अपना काम करेगा, अपना काम चलाएगा, ठीक है। खाली गाड़ी नहीं चलाएगा। अगर गाड़ी में पैसेंजर ना हो तो उस गाड़ी को चलाना क्या है? बेकार है, नहीं। इसलिए पैसेंजर रहना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, समझे कि नहीं। इसलिए पैसेंजर है तो ये पैसेंजर ही का काम करेगा, समझे कि नहीं। इसलिए हम पैसेंजर बन के रहेंगे तो क्या होगा? काम होगा, एक दूसरे से जान पहचान हो जाएगी, समझे कि नहीं।
अब गाड़ी में हम सफर करते हैं और जब बैठते हैं तो हम भी अजनबी होते हैं और अगला आदमी जो बैठा हुआ होता है वो भी अजनबी होता है, ठीक है। लेकिन जब दो आदमी एक साथ जब बैठ जाते हैं तो बात होने लगती है, समझे कि नहीं, तो एक आदमी दूसरे आदमी के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, नहीं, पूरे घर के हालात, पूरे खाता खेसरा खतियान जो है हम बयान कर देते हैं। तो वही काम है इन हर्फों का कि इस 9 में से कोई भी हर्फ अगर पहले नहीं है बाद में है तो दूसरा हर्फ इसके साथ ज्वाइंट होगा, दूसरा हर्फ इसके साथ ज्वाइंट होगा। जैसे बे को दाल में हमने जोड़ दिया तो बद हो गया। अब इसी का उल्टा भी आप ले सकते हैं, जैसे दाल जोड़ बे बराबर, दाल जोड़ बे बराबर, इन 9 में से कोई हर्फ पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले आ रहा है, क्या आ रहा है? दाल आ रहा है, पहले दाल आ रहा है। तो दाल जो आ रहा है तो अब ये दाल बा के साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए बता चुके हैं कि ये 9 हर्फ इन सब हर्फों के बाद अगर आता है तो वो हर्फ इस 9 के साथ ज्वाइंट होकर चलेगा। लेकिन यही 9 हर्फ अगर किसी हर्फ के बाद पहले अगर आता है तो ये दूसरे हर्फ के साथ ज्वाइंट नहीं होगा, ये एकदम क्लियर है। तो आइए दाल को बे में अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? दाल बे जबर दब, ठीक है। तो देखिए दाल भी अलग लिखाया और बा भी अलग लिखाया, दाल भी अलग लिखाया, बा भी अलग लिखाया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो है ना अल्फाज को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, अल्फाज को एक दूसरे के साथ हम मिलाकर लिख सकते हैं। शर्त यही है कि इन 9 हरफों को अपने दिमाग में रखिए और आप जोड़ के माध्यम से, आप जोड़ और प्लस के माध्यम से अगर एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ अगर जोड़िएगा तो आपको फायदा होगा, ठीक है। लेकिन साथ में एक चीज हम ये भी कहना चाहेंगे जुमले मुतरजा के तौर पर बीच में कि अगर इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। आपको इसके अंदर बेहतर से बेहतर मवाद मिलेगा और पढ़ाई और लिखाई की जानकारी आपको ज्यादातर मिलेंगे, जिससे क्या है हम और आप फायदा उठा सकते हैं, समझे कि नहीं। इसलिए फायदा उठाने की नियत से आप इस वीडियो को देखिए और जो है ना इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दाल को बे के साथ जोड़ दिए तो क्या हो गया? दब हो गया। इसी तरीके से ये 2 हरफी में है। अब 3 हरफी में भी अगर आप लेते हैं, अगर मान के चलिए 1 मिनट के लिए ये भी सवाल पैदा होगा कि ये 9 हर्फ में से कोई नहीं है, एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लिखना चाहते हैं लेकिन उस लिखने में 9 में से कोई नहीं आ रहा, 9 में से कोई नहीं आ रहा है। जब 9 में से कोई नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा कि जब ये 9 हर्फ में से कोई हर्फ अगर ना आता हो तो बाकी जितने हुरूफ है उस सबको एक दूसरे के साथ मिला देंगे, एक दूसरे के साथ मिला देंगे, समझे कि नहीं। जैसे मान के चलिए, आइए हम जो है ना 3 लफ्ज की मिसाल देते हैं, जैसे काफ जोड़ लाम जोड़ मीम बराबर। बताइए इन 9 में से कोई है इस तीनों के अंदर? नहीं ना है। जब 9 में से कोई भी तीनों के अंदर नहीं है तो हम तीनों को क्या करेंगे? एक साथ लिख देंगे, एक साथ लिख देंगे, एक साथ हम जोड़ देंगे, एक साथ हम उसको मिला देंगे ताकि ये पूरा लफ्ज बन जाए कलम। अब देखिए हम कैसे जोड़ेंगे। और याद रखिएगा जब एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से जब मिलाना होता है तो पूरा लफ्ज नहीं लिखा जाता है, पूरा लफ्ज नहीं लिखा जाता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा लफ्ज जो है ना आधा लफ्ज मिलाकर लिखा जाता है और आखिर का जो हर्फ बचता है वह पूरा लिखा जाता है। आखिर का जो हर्फ बच जाता है वो पूरा लिखा जाता है और उसको हम पूरा लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, काफ है, काफ को हमने आधा लिखा, ठीक है, इसके अंदर हमने आधा लाम लिखा, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना हमने मीम को पूरा लिख दिया, तो क्या बन गया? कलम बन गया, ठीक है। क्या हो गया? कलम बन गया। याद रखिएगा ये लाम जो है मीम से पहले ये अलिफ था, लेकिन याद रखिएगा अलिफ जो है, अलिफ का भी एक और सुन लीजिए, अलिफ जो है ये 2 लफ्जों के बीच में अगर आ जाए, अलिफ जो है अगर वो 2 लफ्जों के बीच में अगर आ जाए या आ जाता हो तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता है, बल्कि वो अलिफ किससे बदल जाता है? लाम से बदल जाता है, समझे। जैसे इसी में हमने कलम जो लिखा था तो पहले काफ अलिफ का लिखा हमने, तो ये अभी का है, अलिफ है, और बता दिया है कि 2 लफ्ज के बीच में, 2 लफ्ज के बीच में अगर अलिफ आ जाए, 2 लफ्जों के बीच में अगर अलिफ आ जाए तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहेगा बल्कि वो बन जाएगा लाम, ठीक है। तो ये अभी तक तो का था,
ठीक है, अलिफ है, लेकिन इसमें जैसे हम मीम को अगर हम जोड़ देते हैं तो फिर ये लाम बदल जाता है, यानी कि ये अलिफ लाम में बदल गया और लाम के साथ हमने पढ़ लिया कलम, हमने लाम के साथ मिलाकर पढ़ लिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर 4 हरफी में 5 हरफी में अगर भी आपको लेना है, समझे कि नहीं, तो आप उसको जो है ना लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मान के चलिए हमको लिखना है शीन जोर हा जोर अलिफ जोर दाल जोर, तो ये बराबर। चलिए एक थोड़ा सा बड़ा अक्षर दिए हैं, बड़ा जो है ना दिए हैं ताकि इसको लिखने में आपको परेशानी ना हो। अब इसको भी समझ लीजिए, देखिए इन 9 में से कोई शुरू में है नहीं है, इसलिए ये शीन इसके साथ क्या होगा, मिल जाएगा, इसके साथ क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए, और ये 9 हरफों में से अगर अलिफ आ भी रहा है तो हा के बाद है, किसके बाद है, हा के बाद है, बाद में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये अलिफ के साथ क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अलिफ के बाद आ रहा है दाल। ठीक है, तो 9 हरफों में से अलिफ आ रहा है। ठीक है, इसलिए अलिफ जो है दाल के साथ नहीं मिलेगा, अलिफ दाल के साथ नहीं मिलेगा, इसलिए कि 9 में से अलिफ है और अलिफ पहले आ रहा, दाल से पहले आ रहा। इसी तरीके से दाल है, समझे, इन 9 में दाल भी है तो ते से पहले क्या आ रहा है, दाल आ रहा है। और बता दिया है कि किसी लफ्ज से पहले अगर कोई लफ्ज अगर आता हो तो दूसरे लफ्ज के साथ हम मिलान नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही लफ्ज अगर बाद में आता हो तो हम उसको मिलान कर लेंगे। अब देखिए, आइए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि शीन को हे के साथ हमको जोड़ने का काम करते हैं। ये हो गया श, अभी तक श है, अभी तक श है, लेकिन इसी में चूंकि हे के साथ अलिफ जुड़ेगा तो हमने अलिफ को जोड़ दिया, तो श हा हो गया, श हा हो गया। चूंकि ता से पहले दाल है, दाल भी शुरू में आ रहा है, इसलिए दाल को हमने ते के साथ जो है ना लफ्ज हम लिखते हैं, समझे कि नहीं, उसको ध्यान दे लीजिएगा। जैसे ये शीन है, ठीक है, और हा है, अलिफ है, दाल है, ता है, इसको हमको समझना है थोड़ा सा कि शीन हा के साथ जुड़ेगा इसलिए कि 9 में से कोई हर्फ नहीं है। ठीक है, हा अलिफ के साथ ज्वाइंट होगा इसलिए कि 9 में से अलिफ अगर आ भी रहा है तो वो हा के बाद है, हा से पहले नहीं है, इसलिए हा के साथ अलिफ का मिलान होगा। इसी तरीके से ये अलिफ जो आ रहा है ये दाल से पहले आ रहा है, इसलिए बता चुके हैं कि 9 में से कोई भी पहले अगर आएगा तो दूसरे के साथ मिलान नहीं होगा, तो अलिफ दाल के साथ मिलान नहीं करेगा। ठीक है, और ये दाल भी 9 में से है, पहले है, तो वो किससे पहले है, ते से पहले है। ठीक है, इसलिए दाल ते के साथ भी ज्वाइंट नहीं होगा और ते जो बच जाएगा लास्ट में वो पूरा का पूरा लिखा जाएगा, जैसे देखिए यहां शहादत लिखा गया। ठीक है, तो ये है, इसी का नाम है हुरूफ ताजी, और इसी से हम वर्ड निकाल कर हम एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन जोड़ने के काम में हम इन चीजों को ध्यान जरूर रखेंगे, इन चीजों को ध्यान हम जरूर रखेंगे ताकि इससे हमारा फायदा हो। ये इल्मे हेजाही के बहस में, ये इल्मे हेजाही के बहस में है, और इसमें खास तौर से एक चीज ये जरूर देखी जाती है, समझे कि नहीं, वो देखने की चीज ये है कि इन हरूफ को यानी हुरूफ ताजी को अलिफ से लेकर या तक, ध्यान देना, अलिफ से लेकर या तक जो भी है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 51 हर्फ को 2 हिस्सों में बांटा, मुफरद और मुरक्कब, लेकिन हुरूफ तहजी जो 37 है उसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको सहूलत हो जाए, समझना आसान हो जाए, पढ़ना आसान हो जाए। क्या, अब मान के चलिए 2 हिस्सों में कैसे बांटा गया, आइए आपको हम बताते हैं, समझो भी और शेयर भी करते रहिएगा, और जो है ना सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ध्यान भी दीजिएगा। ऐसा ना हो कि सब्सक्राइब के चक्कर में जो है ना आप ध्यान देना छोड़ दें, तो वो ऐसी बात नहीं है। आप जो है ना टाइम को भी देखिए कि टाइम कितना हुआ, उसी हिसाब से काम किया जाएगा, समझे कि नहीं, टाइम भी देख लीजिए। टाइम जो है ना, चलिए थोड़ा देर का है क्लास, समझे कि नहीं, 5 मिनट आपको हम और क्लास कराते हैं, समझे कि नहीं। आप लोग उबे नहीं ना है, अरे आप लोग उबे नहीं ना है, अगर उब गए हो तो बोल दीजिएगा, समझे कि नहीं, समझे। देखिए ये बहुत उर्दू भर मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, समझे कि नहीं, उसके ऊपर चूंकि हम ध्यान दें, अपने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दें, इसलिए जो है ना कुछ कहते हैं, वो जो है उबैद आजमी ने एक बड़ा बेहतरीन जो है ना शेर कहा है, समझे कि नहीं, वो कहा है साथ ही है साथ रहेंगी, साथ ही है साथ रहेगी पहचान
जान हमारी उर्दू है, जान हमारी उर्दू है, ध्यान देना। साथ ही है, साथ रहेंगे रहेगी, जान हमारी उर्दू है, उर्दू की पहचान है हम, उर्दू की पहचान है हम पहचान है हम पहचान हमारी उर्दू है, पहचान हमारी उर्दू है, समझे कि नहीं। इसलिए उर्दू के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेटर होगा, समझे कि नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नगमे गाए उर्दू में, आ रही है समझ में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नगमे गाए उर्दू में, नगमे नन्हे बच्चे मकतब जाकर सबक पढ़े उर्दू में, या सबक सुनाए उर्दू में। अब इसको अपने ऊपर बना सकती है, ठीक है। तो चलिए अब आइए, हुर्फ तहज्जी को दो भाग में बांटा गया, इस 37 को दो भाग में बांटा गया। आइए आपको हम यहाँ से लकीर खींचकर बताते हैं कि दो हुरूफ किस दो हिस्सों में किस लिए बांटा। हम हुर्फ तहज्जी को एकदम अलग अलग पार्ट में करेंगे आपको, ठीक है, और अलग अलग पार्ट में कर कर अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर कर आपको हम बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा लफ्ज लिखा जाएगा, कहाँ पे कौन सा शब्द बनेगा, उन तमाम चीजों का ज्ञान आपको मिलेगा इंशाल्लाह। घबराइए नहीं, सारा चीज होगा, इसलिए बेफिक्र होकर सिर्फ क्लास कीजिए आप लोग, ठीक है। आइए, हुर्फ तहज्जी को दो हिस्सों में कैसे बांटा। एक होता है मनकूता, ध्यान दीजिए, एक होता है मनकूता और एक होता है गैर मनकूता, एक होता है मनकूता, एक होता है गैर मनकूता। बस इसी दोनों टॉपिक को बताकर, समझे कि नहीं, आपको हम छुट्टी करेंगे और हमारी भी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। आपके साथ साथ समझे चलेंगे, आप ही के साथ खाना खाएंगे, खाना खिलाएगी ना, है खाना खिलाएगी, खाना खिलाएगी तो कहीं गाली देगी कोर फुटुआ है, गाली उली नहीं देगी, समझे, खाना सिर्फ खिला देगी। तो कम से कम ना खाना खिलाएगी तो चाय तो जरूर पिला देगी। चलिए, एक है मनकूता, एक है गैर मनकूता। मनकूता का मतलब क्या होता है, गैर मनकूता का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान दे लीजिए। मनकूता का मतलब होता है नुक्ते वाले अल्फाज, ध्यान देना। मनकूता का क्या मतलब होता है कि ऐसा हर्फ जिसके ऊपर नुक्ता हो, ठीक है। तो अब इसको लिख लीजिए, लिख सकते हैं कि नुक्ते वाले हर्फ, नुक्ते वाले हर्फ क्या कहलाएंगे, मनकूता कहलाएंगे। और जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता न हो वो होता है गैर मनकूता, वो होता है गैर मनकूता। ना जिसके ऊपर, जिस हर्फ के ऊपर, जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता न हो, जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता न हो उसको क्या कहते हैं, गैर मनकूता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गैर मनकूता कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए बा, ये मन क्या है, मनकूता या गैर मनकूता, ये मनकूता है, इसके ऊपर नुक्ता है। ता ये मनकूता है, ठीक है। इसी तरीके से जीम क्या है, मनकूता है। टे भी है, से भी है। और देखिए अब इसी में गैर मनकूता क्या है, हा ये क्या है, गैर मनकूता है। अलिफ क्या है, ये गैर मनकूता है। दाल क्या है, गैर मनकूता है। रा क्या है, गैर मनकूता है, ठीक है। इसी तरीके से लाम क्या है, गैर मनकूता है। इसी तरीके से हा क्या है, गैर मनकूता है। काफ क्या है, गैर मनकूता है। ऐन क्या है, गैर मनकूता है। तो जिसके ऊपर नुक्ता नहीं है वो गैर मनकूता है, और जिसके ऊपर नुक्ता है वो क्या है, मनकूता है, ठीक है। तो आज का क्लास सिर्फ आपका इतना ही रहेगा, चूंकि आपका क्लास खत्म होता है और आपके साथ हम भी अलविदा, आप भी अलविदा। फिर इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है। आप लोग एकदम जो है ना समझिएगा, जो समझ में ना आया हो वो कमेंट में आप जरूर हमको बताइएगा, फिर उसको हम समझाएंगे। फिर जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं, समझे कि नहीं। आप पढ़ने का जिद ठान लीजिए, हम पढ़ाने का जिद ठान लें, हमारी नैया पार, हमारी नैया पार। तो हम नैया को पार करेंगे कि नैया को डुबा देंगे, नैया को हम लोग पार करेंगे, ठीक है। चलिए बस आज का क्लास इतना ही होता है।